हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बाजपुर की चुनावी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने बाजपुर में कई युवाओं के इंटरव्यू लिए, कई लोगों से मिला, उन सबके इंटरव्यू आपको सुनाऊंगा मैं, पर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं आपसे जो मैंने वहां देखा। दरअसल बाजपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। वह यशपाल आर्या जी जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं। 2012 में यशपाल आर्या जी वहां पहले विधायक रहे कांग्रेस की ओर से, 2017 में भाजपा ज्वाइन करी और चुनाव लड़ा और जीते। अब 2022 में फिर उन्होंने पलटी मारी, वापस कांग्रेस में आ गए और इस दर बदल से वहां के लोग बड़े खफा हैं, नाराज हैं। यानी ये कह सकते हैं कि यशपाल आर्या की इज्जत इस बार दांव पर लगी हुई है। अब वहां पे दूसरे नंबर पे यानी जो कांग्रेस की ओर से जो चुनाव लड़ना चाहते थे, सुनीता टमटा बाजवा जी, यानी बाजवा जी जो वहाँ पे एक मेन हस्ती हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता टमटा बाजवा जी जो कांग्रेस से थी, चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन यशपाल आर्या जी जैसे कांग्रेस में आए उनका टिकट तो लाजमी था। ऐसे में सुनीता टमटा बाजवा जी ने कांग्रेस छोड़ी और नाराज होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वो फिर कभी और सुनाऊंगा मैं आपको। फिलहाल अब वो आम आदमी पार्टी की एक घोषित उम्मीदवार है सुनीता टमटा बाजवा जी। अब भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार जी तो 2012 में यहाँ लड़े और 2012 में यशपाल आर्या जी से सीधे मुकाबले में थे। 2017 में चूंकि यशपाल आर्या जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो राजेश कुमार जी का टिकट कट गया। यशपाल आर्या जी 56,000 वोट लाए लगभग और सुनीता टमटा बाजवा जी लगभग 43,000 वोट लेके आई, यानी 12,000 वोट के अंतर से यशपाल आर्या जी जीत गए। अब हुआ ये कि इसी बीच जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है बाजवा जी ने, और मैं बताऊं जो बाजवा जी हैं जिनकी धर्मपत्नी सुनीता टमटा बाजवा जी हैं, तो ये बाजवा जी ने 11 महीने तक किसान आंदोलन में साथ दिया किसानों का, सिख किसानों का। और मैं आपको बता दूं कि जो सिख वोटर है बाजपुर में और पूरे उत्तराखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। और ये तय मान लीजिए कि सिख वोटर भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में वोट करने नहीं जा रहा है मैक्सिमम परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब इसका फायदा किसको मिलेगा बाजपुर में, ये देखने वाली बात है। अब चूंकि यशपाल आर्या जी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, सुनीता टमटा बाजवा जी आम आदमी पार्टी में चले गई, तो अब जो मेहनत की थी बाजवा जी ने अपनी ओर से, जमीनी मेहनत, यानी जितनी भी सिख किसान या किसान लोग थे आंदोलन में शामिल, वो अब सीधे सीधे बाजवा जी के साथ हो चले हैं, यानी सीधे सीधे सुनीता टमटा बाजवा को वोट करने वाले हैं। तो अब ये लड़ाई जो भाजपा कांग्रेस के बीच हुआ करती थी, अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। यशपाल आर्या जी को मजबूत चेहरा माना जाता है, विकास पुरुष माना जाता है, लेकिन दल बदल की राजनीति उनके दामन पर दाग लगा दिया है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। भाजपा का कैडर बहुत नाराज है और मैंने राजेश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उम्मीदवार हैं, उनसे मैंने बात की थी। बड़े जोश और उत्साह में वो दिखाई दे रहे थे। यशपाल आर्या जी के लोग उत्साह भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ दरअसल यहाँ पे मुसलमान वोटर बहुत है और मुसलमान वोटरों को कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है और यही कारण है कांग्रेस की जीत की उम्मीद मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो वोट फैक्टर मिलने जा रहे हैं वो है बाजवा जी, जिनकी धर्मपत्नियां से चुनाव लड़ रही हैं। अब एक और वोटर हैं यहाँ पे विजयपाल जाटव जी, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बहुत शानदार उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसके कारण बाजपुर में ये मामला चतुष्कोणीय हो गया है। यानी पहले ये 2 कोण में होता था भाजपा कांग्रेस, अब ये 3 कोण में आ गया था भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अब ये मामला चतुष्कोणीय हो गया है बहुजन समाज पार्टी की। अब ये जीत किस और बेटे की कहना बहुत मुश्किल है। ये इतना तय जान लीजिए भाजपा के, इतना तय जान लीजिए बाजपुर में चुनावी लड़ाई बड़ी ही गर्मी में पहुंच चुकी है। इस ठंड के मौसम में कौन जीतेगा कह नहीं सकते। यशपाल आर्या जी जो विकास पुरुष माने जाते हैं, निश्चित रूप से इस बार हार के बादल मंडरा रहे हैं, पर उसके पीछे कारण है सुनीता टमटा बाजवा जी का आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना। यानी कि वोट बटेंगे, अगर वोट बटे तो सीधा फायदा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार जी को। आगे सुनिए चर्चा के आगे, मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। कांग्रेस का जोर है। हाँ। अच्छा, हम भाई साहब किसका जोर है? सर यहाँ महंगाई की वजह से कांग्रेस का जोर पड़ रहा है, आम आदमी दूसरे नंबर पे आएगी सर। भैया जोर तो फूल का ही है, और किसका जोर है? हाँ जी, पहला फूल का जोर है, हाँ, दूसरा झाड़ू, तीसरा हाथ पंजा। बाजपुर में कांग्रेस, भाजपा, आप में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कौन सा दल? जी भाई साहब, हम तो फिलहाल किसी दल वाले हैं नहीं। तो क्या निर्दलीय को जिता रहे हैं बाजपुर से? जी यही मान लो, निर्दलीय खड़े हैं जी। हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो आपको रहेगा, आम आदमी पार्टी को। क्या लगता है बाजपुर में कौन सी पार्टी? कांग्रेस। जी। आप बताइए कौन सी पार्टी? कांग्रेस। आप बताइए। बीजेपी। आप? कांग्रेस। हाँ भाई साहब, आप? कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को 5 वोट और बीजेपी को 1 वोट। क्या नाम है सर आपका? भजन सिंह। भजन सिंह जी, क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? क्यों नहीं आएगी ये बताइए। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। ये बताओ, कांग्रेस सरकार ने अब तक राज करा है, हाँ। जब से देश आजाद हुआ है, अब ये 10-15 साल से है, अब ये क्यों नहीं आएगी ये बताओ बीजेपी पार्टी।
अच्छा, आपको क्यों लगता है कांग्रेस को आना चाहिए? कांग्रेस मतलब सही है आदमी। पर यशपाल आर्य पहले भाजपा में थे, आप कांग्रेस में आ गए हैं, तो आदमी कहाँ से अच्छे हो गए? हम उन्हें नहीं दे रहे वोट, पार्टी को देंगे। पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप किसको, पार्टी को या यशपाल आर्य जी को? पार्टी को। पार्टी को। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प होता है सोचना और कहना कि आखिर कौन सी पार्टी को वोट मिलेगा। तो यहाँ लोग कौन सी को? मरगा साहब, ये झाड़ू वाले भी हैं, टमटा जी, हो सकता है इनका भी चांस बन सकता है। ये कोई पता नहीं कैसे आप कांग्रेस की वोट दे, ये तो वोटर के मन की बात है जी। देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बड़ी आवाजें आ रही हैं। फिलहाल देखिए, अंकल जी से पूछते हैं, बुजुर्ग हैं और अनुभवी लग रहे हैं। अंकल जी, किसको? कमल फूल। कमल का फूल। क्या नाम है आपका? शब्बीर हसन शब्बीर हसन। कौन सी पार्टी, कौन सा दल है? कौन सा दल? कमल का फूल कमल का फूल। कमल का फूल ही क्यों? है? कमल का फूल अच्छा है, बढ़िया है और 12 महीने खिलता है। 12 महीने खेलते हैं। नईम खान। क्या लगता है कौन सा दल? कोई दल नहीं है, नोटा। किसी ने कोई सही काम नहीं किया है। बीजेपी ने और देश की बैंड बजा दी है। जीडीपी कहाँ पहुँच चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको देख रहा है। रोजगार सब बंद है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। तो निर्दलीय दबा के आप क्या तो कांग्रेस को जितवाइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए। कोई नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, सब ऐसी है। पार्टी आम आदमी पार्टी थोड़ा रुझान सही है इस बार। आम आदमी पार्टी मेरे को लगता है आनी चाहिए, जिसके लिए दिल्ली में उन्होंने विकास किया है, स्कूल वगैरह सही करवाए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे भी आनी चाहिए आम आदमी पार्टी, बाकी दोनों पार्टी बेकार है। आइए सर। हाँ सर। भैया आम आदमी पार्टी चाहिए हमें, बाकी पार्टियों ने खाने खराब कर दिया। आपका शुभ नाम सर? फिरोज नाम है मेरा शुभ नाम। बिल्कुल काम धाम सब बंद है भैया, गरीबी के हालात हो गए हैं, बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब। अब रो के तुम्हें दिखावे तो उससे पूरा नहीं होगा। हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, आम आदमी चाहिए अब। ओ अच्छा, तो जी अच्छा जी मैं राशिद अली, आम आदमी पार्टी से। देखिए, यशपाल आर्य ने धोखा किया। आए बीजेपी से दल बदलू हो रहे हैं, कभी बीजेपी में आ रहे हैं, कभी कांग्रेस में आ रहे हैं। टमटा जी का दावेदारी थी, उन्होंने नहीं दी, तो वो झाड़ू से टिकट ले गए टमटा जी। इसलिए हम टमटा जी की विधायक बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को उबारना चाहते हैं। जगतार सिंह बाजवा जी जो पहले थे कांग्रेस में, पिछली बार 42,000 वोट लेके आए थे, लेकिन उनके साथ किया धोखा और यहाँ यशपाल आर्य भाजपुर में कांग्रेस से आए, कांग्रेस में आ गए हैं। भाजपा आमिर हुसैन। आमिर हुसैन। हाँ। सर, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी का क्या जोर है यहाँ? बढ़िया है, जीत रही है? हाँ जीत रही है। लेकिन यशपाल आर्य तो सबसे बेहतरीन फॉर्म में आगे लग रहे हैं। हाँ जी, कहीं नहीं लग रहे हैं आगे, वो धोखा दे रहे हैं आदमियों को। हम तो कांग्रेस में डाले हैं। पर यशपाल आर्य जी ने बीजेपी से पलटी मार के यहाँ आ गए। तो आप कांग्रेस के हैं या यशपाल आर्य? हम तो हैं कांग्रेस के, यशपाल आर्य के ना कांग्रेस के। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, हम कांग्रेस के हैं भैया। हाँ, तो क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी भी जोर मारी है? पार्टी कोई नहीं है टक्कर में, सब वही जीतेगा। मैंने सुना बाजवा जी जो कांग्रेस में थे पलटी मार के वहाँ चले गए हैं। अरे पहले हमने पूरी कोशिश करी कांग्रेस में, बाजवा जी को पूरे मुसलमान 40,000 हैं, सबने कोशिश करी पंजाबियों ने, जब भी हम हरा ना पाए तो अब कहाँ से कर लेंगे ये? भाजपा, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस। इसके साथ कांग्रेस। क्या नाम है? सरफराज। कांग्रेस आनी चाहिए, नॉलेज की क्या बात है इसमें? क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफाम का। क्या लगता है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आनी चाहिए यार, मोदी के राज में क्या मिला हमें? मोदी का क्या मिला? अच्छा है, पर यशपाल आर्य जी तो पहले मोदी के राज में ही थे विधायक आपके। अरे वो अब कांग्रेस होनी चाहिए ना, क्योंकि उसमें आप बताओ अपने ही पैसे बैंकों में लेन में लगे मर गए, लोगों के घरों में बारातें आ रही हैं, वो अपना लेन में लगे हुए खड़े, फायदा क्या? कांग्रेस के राज में ये तो कोई परेशानी नहीं पड़ी। कहाँ से लग रहे हैं? आपकी बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा सर। आपकी पार्टी क्या चांस लग रहा है इस बार भाजपा में? सारे ही चोर हैं। पार्टी है ही नहीं भैया अपने पास कोई। अभी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, तो भाजपा में लोग खुल के अपनी राय जाहिर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब। या सारी पार्टी गंद है, कोई ढंग की नहीं है। तो बहन चोद कांग्रेस आए नहीं तो आए ना, आए ना कोई, क्या बात है सर? साली कांग्रेस भी ना आए। क्या लग रहा है आप, कौन सी पार्टी आने वाली है इस बार भाजपा में? अभी कुछ पता नहीं चलता, कांग्रेस का ज्यादा हुआ है। बाकी जोर सबका बराबर चल रहा है इस टाइम। आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है इस बार यहाँ? हाँ बिल्कुल भाई साहब, हाथी भी टक्कर में है इस बार। अच्छा, इस बार चारों टक्कर में है, यानी भाजपा में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन। बिल्कुल, अब की बार चोरों का राज भी बदल सकता है। तो देखिए, इस बार लोग नाराज हैं, भाजपा से खैर नाराज होना लाजमी है, सरकार उन्हीं की है। जी पार्टी यशपाल आर्य जी। कांग्रेस, पर लोग कह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाने वाली। कोई पार्टी नहीं है, यशपाल आर्य आज ही जीतेंगे। वोट देंगे हम कांग्रेस को। कांग्रेस आने वाली है, पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इस बार आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाने वाली नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी सर। कांग्रेस झाड़ू की सफाया भी कर सकती है। पर भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। सर, मुझे लगा कि जैसे वो लोग ये कहते हैं कि बाजवा जी ने जो कांग्रेस छोड़ के यहाँ आए हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा फायदा भाजपा को होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। पीछे जो सरकार है केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं दिल्ली पे, उसका काफ़ी प्रभाव है यहाँ पे लोगों पे। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप बताइए सर। हमारा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। सर, ये भाजपुर में जितने भी सरदार वोटर हैं, क्या वो भाजपा से नाराज हैं? हाँ जी, उन्होंने 750 किसान शहीद हो गया है। भाजपा ने
उनके जुमले हैं। उन्होंने कहा था एमएसपी पे गारंटी देंगे, अभी तक आया नहीं है। कल परसों विरोध भी हुआ है, विज्ञापन दिया है एसडीएम को। उस चक्कर में किसानों ने वोट नहीं डालनी है। तो इससे पहले आप किसको वोट दिया करते? 2017 में किसको वोट दिया था आप लोगों ने? भाजपा को वोट दिया था। भाजपा को दिया था। अच्छा, यशपाल आर्य जी को दिया था वोट। देखिए इस प्रकार से ये जो नाराजगी जो भाजपा ने या जिसने भी किसानों के साथ जो अन्याय किया है उसे खामियाजा भाजपा को मिलने वाला है। हाँ जी भाई साहब, आपकी भी राय? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ जी। भाजपा के कारण, भाजपा जी के कारण या आम आदमी पार्टी के कारण? नहीं, ये बीजेपी के जो जितने किसानों वगैरह को नुकसान किया इन्होंने, उसके कारण। देखिए लेकिन इसका सीधा फायदा तो भाजपा को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के वोट कट जाएंगे, मिल जाएंगे, और यहाँ कड़ी टक्कर में तो कांग्रेस मानी जा रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी है हर जगह। हम भी हर जगह प्रचार कर रहे हैं, हर जगह आम आदमी का माहौल है। देखिए भाजपुर में ये देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी का प्रचार यहाँ देखने को मिला है। हमारे पास कुछ और युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ बताएं। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ जी। देखिए आम आदमी पार्टी भाजपुर में टक्कर में है। अब कांग्रेस, भाजपा या आम आदमी पार्टी? त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, मतलब भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। फिर भी ऊपर कौन लग रहा है आपको? अभी तो बता नहीं सकते सर, तीनों भारी हैं। तीनों भारी हैं। हाँ। भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो लग रहा है? हाँ। आम आदमी पार्टी का भी लग रहा है। हाँ। जी पार्टी? अरे भाई कांग्रेस का जोर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी टक्कर में इस बार। अरे नहीं, कांग्रेस का जोर ज्यादा है। जी प्रणाम। अंकल जी क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी? मैंने नहीं पता जी, कोई भी पार्टी। अच्छा बताओ भाई साहब। मैं भी यही सुने भाई साहब। अच्छा, कई लोग खुल के राय जहां भाई साहब। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। लड़ेंगे तो काफी जने वैसे। पर आप किसके हो रहे हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाजपा की तरफ। कांग्रेस पार्टी। बीजेपी। 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 देखिए कई लोगों का कहना है बीजेपी, यानी भाजपा और कांग्रेस जबरदस्त टक्कर भाजपुर में देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी भी है त्रिकोणीय मुकाबले में। है कौन कौन सी? बीजेपी और कांग्रेस। हाँ जी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। फिर भी किसका अपर हैंड मान रहे हैं आप? कांग्रेस का। धन्यवाद। किसका जो लग रहा है यहाँ भाजपुर में? आर्य जी का जी। आर्य जी। कांग्रेस नहीं, पार्टी का। आदमी पार्टी। लोग कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ कांग्रेस से वोट काटने वाले हैं, कांग्रेस ही जीतेगी। नहीं जी, कांग्रेस कहाँ जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतने वाली है एक तरफा से। सर आप? आम आदमी पार्टी, सुनीता टमटा बाजवा जी, जगतार सिंह बाजवा। सर मुझे लगता, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाजपा, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में भाजपा जीत जाएगी। नहीं, भाजपा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिसके साथ है वो है भाई, उनकी मेहनत है। जगतार सिंह बाजवा की 11 महीने उन्होंने आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दिया है। उसके बाद कांग्रेस से कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस ने धोखा किया है उन्हें टिकट ना देकर, तो आर्य जी को टिकट दिया है। आर्य जी ने पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए। ये कोई बात अच्छी नहीं है, इससे हम सहमत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, किसान आंदोलन के कारण सरदार बड़े नाराज हैं मोदी सरकार से। तो मोदी जी ने गुरु नानक जी के जन्मदिन के दिन, गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म के दिन 2 ऐसे फैसले लिए जो सिखों को खुश करने के लिए थे, तो उससे नाराजगी दूर भी किसान सरदारों की। नाराजगी कहाँ से दूर होगी? ये ही काम करना था तो शुरू में कर लेते। 750 किसान शहीद हुए हैं, तो वो कौन जिम्मेदार है? तो अब करे का क्या फायदा है? जिनके घरों के माँ, बच्चे, बेटे, पति कितने गए हैं, उनसे पूछ के देखो ना आप एक बार। उनसे सरकार पूछे ये क्या, ये तो हक था हमारा, ये अधिकार था, ये बिल उसी टाइम पास वापस करने चाहिए थे। इतनी लेट क्यों किए? कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने की जाने गई हैं, कईयों के घरों के घर खत्म हो गए हैं। परिवारों के जो कमाने वाले थे 2-2 आदमी, वही चले गए, तो लेडीज़ क्या करेंगी? अच्छा, तो इससे पहले यानी कि आम आदमी पार्टी से पहले आप कौन सी पार्टी के समर्थक, किसको वोट देते थे? किसान है, हम किसी समर्थन नहीं करते। हम तो वोट देने का अधिकार है, वो वोट देते हैं, ठीक है ना। हम किसी पार्टी को सहयोग नहीं करते। क्यों? हमारे तो कहने का मतलब है कि हम कुछ नया सोचते हैं। अब कांग्रेस बीजेपी हमने अब तक देख लिया, अब कुछ अलग सोचते हैं कि जो हमारा हक की लड़ाई लड़े। क्यों? हम किसान बंदे हैं, किसानी से संपर्क रखते हैं, तो हमें हमारी किसानी में सहयोग नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमने पार्टी को क्या करना है? देखिए निश्चित रूप से बाजवा जी आम आदमी पार्टी को यह मजबूत कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि भाजपुर में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। और इतना तय है कि भाजपुर में जीतेगा कौन अभी नहीं कहा जा सकता, ये भविष्य घर में है, लेकिन बाजवा जी कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। और मतलब जो है आम आदमी पार्टी का जोर ज़्यादा है। अच्छा, मुझे कई लोगों ये बोले कि यशपाल आर्य जी जीतने वाले हैं, बस बाजवा जी तो कांग्रेस की वोट खाएंगे, बाकी कुछ नहीं। और यशपाल आर्य जी आपके मुश्किल है, क्योंकि आपके इस कारण आपके मुश्किल है कि आपके उन्होंने धोखा करा था ना, जो पहले बीजेपी में थे तो आपके जो है वो कांग्रेस में आ गए, तो इसलिए लोग खफा हैं उनसे।
तो आपको क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए यहाँ से? हाँ, ये कुछ है, हो सकता है, वैसे उम्मीद कम है। हाँ। अच्छा, मुझे ये जानना है कि सरदारों के मन से मोदी के प्रति नाराजगी दूर हो गई है या नहीं? नहीं हुई, कभी होगी नहीं। तो उसके लिए मोदी को क्या करना पड़ेगा कि कुछ भी कर ले, अब नाराजगी दूर नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने मोदी ने वो काम करा है जो नहीं करना चाहिए था। इतने आदमियों की शहादत हुई है, तो वो रिकवरी कहाँ हो पाएगी? अच्छा, तो इससे पहले आप मोदी के समर्थन में रहते थे आप लोग? पहले रहते थे। जब से किसानों से का उन्होंने नाराजगी हुई है, जब से नहीं। अंकल जी, मुझे बताइए कि बाजवा जी इतने सालों से थे यहाँ पे, ठीक है, ये दल बदल लेते नहीं था, जो दल बदल नेता होते हैं, इनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप तो एक अनुभवी लोग हैं। हाँ, ये इनका दल बदल ऐसा ना, इन्हें वो कांग्रेस से आपकी टिकट मिलनी थी, तो उसकी वजह से आके नाराज होकर फिर उन्होंने दूसरी पार्टी पकड़ी है। तो फिलहाल आप कितना लगता है कि बाजवा जी सीट निकाल लेंगे भाजपुर से? कितना उम्मीद लगती है आपको? इनकी 60% उम्मीद है। 60% हाँ जी। देखिए, एक बुजुर्ग इंसान कह रहे हैं कि बाजवा जी की 60% उम्मीद है। मुझे लगता है कि बाजवा जी को बाजपुर की सीट में मजबूती मिलना चाहिए। 11 महीने तक आंदोलन में सदीक रहे हैं और किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। कांग्रेस ने निश्चित रूप से धोखा किया है अपने एक मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ और दिल दुखाया है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिल जाए। बाजपुर की जनता ये सब देख रही है और मुझे लगता है कि बाजवा जी इस लड़ाई में शायद जीत की दहलीज के पास पहुंच जाएं। मैं रवि रावत, रवि के बिंदास बोल के लिए बाजपुर से कांग्रेस जीतेगी। हाँ, लेकिन बाजवा जी की भी लहर दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब लहर तो दिखाई दे रही है, सभी की दिखती है, बाद में पता चलता है, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। तो सुना आपने लोगों के विचार। तो बाजपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही है। कौन जीतेगा तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, यशपाल आर्य जी आसानी से ये सीट जीतने नहीं जा रहे हैं। यशपाल आर्य जी को इस इलाके में विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से दल बदलू करके उन्होंने अपनी छवि पर दाग लगाया है, उस दाग के असर आना बाकी है। निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी भाजपुर में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है या इसका नुकसान खुद आम आदमी पार्टी को होता है, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल भाजपुर की लड़ाई निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, यानी यशपाल आर्य की इज्जत दांव पर है। मैं रवि के बिंदास बोल के लिए रवि रावत, जय उत्तराखंड।